एक बार फिर से जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली पीवाईक्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू लॉन्च माय सेकंड इनिशिएटिव दैट इज CPR सीरीज जीएस फाउंडेशनल बैच। राइट, अब देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस सीरीज़ को प्रिपेयर करने में इतने एफर्ट्स लगे, इतना टाइम लगा है, R&D इसमें मैंने इतनी ज़्यादा डीप करी है बिकॉज मैं एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, दैट इज़ क्वालिटी। और ये बात तुम काफ़ी अच्छे से जानते हो। राइट, जो मेरे फर्स्ट इनिशिएटिव दैट इज़ प्रथम अस्त्र, इससे जो कनेक्टेड है वो एस्पिरेंट जानते हैं कि प्रथम अस्त्र का कंटेंट क्वालिटी कितना ज़्यादा हाई है। राइट, तो उसी कंटेंट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए मैंने अपना सेकंड इनिशिएटिव लॉन्च करा है, CPR सीरीज़। राइट, और आज इस वीडियो में जानेंगे कि CPR सीरीज़ में तुम्हें कंटेंट क्या मिलने वाला है, सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स कौन कौन से कवर्ड हैं, वैलिडिटी क्या रहेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एक एस्पिरेंट के लिए इस पूरे सीरीज़ और बैच की क्या फीस क्या रहेगी। राइट, और इन सब पर बात करने से पहले सबसे पहले तुम्हें ये जानना चाहिए क्या ये बैच तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। राइट, इस पे सबसे पहले बात करेंगे। राइट, अब देखो, तुम ये जानते हो कि इस सीरीज़ का नाम है CPR सीरीज़। सबसे पहले देखो ये CPR सीरीज़ है क्या। व्हाट इज CPR सीरीज़? CPR सीरीज़ इज कंसेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिविजन। राइट, तो ये पूरा होल ऑब्जेक्टिव है अपने CPR सीरीज़ का। राइट, तो यहाँ पे चीज़ों को, सब्जेक्ट टॉपिक हो उसको हम कंसेप्चुअली समझेंगे। जब कंसेप्चुअली समझ लिया, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे UPSC क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रही है। ठीक है, तो उस पे हम करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं 17,000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज PYQs जो तुम यहाँ पर देख सकते हो। राइट, 17,000 प्लस टॉपिक वाइज यहाँ पे इस CPR सीरीज़ में तुम्हें मिलने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा, एंड जब प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा फिर लास्ट में मैं तुम्हें रिवीजन भी करवाऊंगा थ्रू सेशनल टेस्ट और यहाँ पे कुछ इन्फोग्राफिक्स नोट्स प्रोवाइड करके। सो दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दी CPR सीरीज, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन। फीस क्या रहेगी इसको हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, एंड नो डाउट इस बैच की फीस को जान के ना तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हो, तो थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, पूरी बात डिस्कस कर लें और लास्ट में फीस भी डिस्क्लोज कर दूंगा। देखो, अब तुम यहाँ पे एक इमेज देख रहे हो, ये क्या है, एक लेडी इस पर्सन को क्या दे रही है, CPR दे रही है। राइट, अब ये CPR, तुम इस चीज़ से अवेयर होगी, तो इस CPR तभी दिया जाता है जब एक पर्सन इज़ गोइंग टू डाई। राइट, जब उसकी सांसें कम हो रही होती हैं तब उस पर्सन को CPR देते हैं ताकि उस पर्सन को क्या कर दें, रिवाइव। तो यही सेम कुछ कंडीशन समटाइम्स एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन जर्नी में क्रिएट होती है कि उसकी प्रिपरेशन कहाँ जा रही होती है, एक डेड जोन में। राइट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ वेरी कॉमन कि एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट डेड जोन प्रिपरेशन फेस कर रहा होता है। अब ये डेड जोन प्रिपरेशन है क्या? डेड जोन प्रिपरेशन देखो ये होती है जब तुम एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा डाल रहे हो। राइट, नो डाउट तुम्हारे एफर्ट्स बहुत जेन्युइन है और वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, बट एट द सेम टाइम जो उसका रिजल्ट है ना वो बहुत ज़्यादा लो है, या तो लो रिजल्ट है या नो रिजल्ट है, नो रिजल्ट, लो रिजल्ट। तो अगर तुम इस टाइप के एस्पिरेंट हो, एफर्ट्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं बट रिजल्ट उस तरह का नहीं मिलता, तो ये बैच ऑनेस्टली तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। राइट, इफ़ यू वांट कि तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन में रिवाइवल मिले, ठीक है, लो या फिर नो रिजल्ट फेस से तुम बाहर आओ, या फिर डेड प्रिपरेशन जोन को फेस कर रहे हो, तो इस टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए ये बैच मैंने स्पेशली डिज़ाइन करा है। राइट, और आगे हम जानेंगे इस CPR सीरीज़ में तुम्हें कंटेंट, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक एंड वैलिडिटी और फीस, अब तुम्हें क्या मिलने वाला है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, एज यू नो, दिस इज कंसेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये पूरा अपना होल ऑब्जेक्टिव है सीरीज़ का। कंसेप्चुअली तुम्हें क्या मिलने वाला है? देखो, कंसेप्चुअली तुम्हें मिलने वाले हैं यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। राइट, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम्हें मिलेंगे जिससे तुम्हारा पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर होगा, और वो कंसेप्ट किस तरह से क्लियर होगा मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राइट, हर साल UPSC आए दिन इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सबसे पहले इसको तुम्हें बिल्कुल सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, तुम्हें उसी से एट द सेम टाइम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे कि UPSC ने क्वेश्चंस किस तरह से पूछे हैं। राइट, तुम यहाँ पे देख सकते हो UPSC ED 2020 का क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ इम्पीचमेंट, CGS 2025 इसी साल UPSC ने इम्पीचमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, CAPF 2014 में क्वेश्चन पूछा। तो ये ऐसा टॉपिक है जो दिस इज एवरग्रीन टॉपिक, अगर छोटी बात मैं बोलूँ। राइट, तो इस तरह से तुम्हारा पूरा कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक कंसेप्चुअली क्लियर करा दिया जाएगा, और जब ये कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, सेकेंड
सेकंड स्टेज आएगी प्रैक्टिस की। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इस पे तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। और टोटल इस पर्टिकुलर बैच में, ठीक है, इस CPR सीरीज में मैंने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं दैट इज 17,000 प्लस। तो ये पूरा तुम्हारा जो प्रैक्टिस फेज है ना वो संभाल लेंगे। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी लास्ट में तुम्हारा बनेगा रिविजन, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रिविजन। और उसके बाद जो तुम्हारा पूरा GS प्रिपरेशन है वो तुम कह सकते हो कॉन्फिडेंटली कि तुम्हारा हो चुका है, राइट। और अब यहाँ पे देखो कंटेंट मैंने तुम्हें बता दिया। सब्जेक्ट्स अब तुम्हें बताता हूँ सब्जेक्ट्स यहाँ पे कौन कौन से प्रिपेयर होने वाले हैं। देखो सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर होंगे पॉलिटी थ्रू लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी 6 to 12 की NCERT से। और एट द सेम टाइम कोई मान लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो NCERT में मेंशन नहीं है बट वो UPSC ने PYQ में पूछा है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को भी हम कवर करने वाले हैं, राइट। उसको भी स्किप नहीं करेंगे। तो ज्योग्राफी यहाँ पे कवर्ड होगी थ्रू NCERT, हिस्ट्री कवर होगी NCERT एंड सम सेलेक्टिव पोर्शन ऑफ तमिलनाडु बोर्ड एज वेल। और लास्ट में यहाँ पे इकोनॉमिक्स 11-12 की NCERT से, और इकोनॉमिक्स बाय नितिन सिंघानिया, बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, वहाँ से भी हम इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। कुछ तुम्हें इन्फोग्राफिक नोट्स मिलेंगे ताकि तुम्हारा झटपट रिवीजन हो पाए एग्जाम के लास्ट डेज में। साइंस कवर करने वाला है 9-10 की NCERT से, और 11-12 के सेलेक्टिव टॉपिक्स तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि अब UPSC 11th और 12th साइंस के जो कुछ टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम 11-12 को भी हम स्किप नहीं करने वाले। डेली परफॉर्मेंस चार्ट मिलेगा जो तुम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे PYQs को, तो उसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या रही वो यहाँ पे तुम्हें चार्ट के फॉर्म में दिया जाएगा। और रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस तो मैंने तुम्हें बता दिया। 17,000 टॉपिक वाइज PYQs तुम्हें पता चल गए। और लास्ट में जो कुछ बोनस और हिडन टॉपिक्स हैं, अब ये बोनस और हिडन टॉपिक्स कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टॉपिक UPSC ने PYQ में बार बार पूछा है बट वो तुम्हें कोई पर्टिकुलर बुक में नहीं मिल रहा, तो वो सारे टॉपिक्स भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। और लास्ट में तुम्हें तुम्हारी तुम कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हो कंटेंट को, इसके लिए मैंने यहाँ पर 38 सेशनल टेस्ट भी रखे हैं जो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में इंक्लूडेड है। तो दैट मीन्स ये क्या है, फ्री है, इसके लिए तुम्हें अलग से पे नहीं करना, राइट। सो ये पूरा फीचर है जो तुम्हें इस पर्टिकुलर CPR सीरीज़ में मिलने वाला है। सो अब यहाँ पर देखो ये मैंने तुम्हारे लिए स्केड्यूल डिज़ाइन करा है CPR सीरीज़ का। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉलिटी कवर करने वाले हैं, और ये बैच स्टार्ट होने वाला है 16 जून 2025 से। सो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो डे 1 पे हम क्या कवर करेंगे, डे 2 में क्या कवर करेंगे, और एट द सेम टाइम डे 3 पे क्या कवर करेंगे। सोर्स क्या रहेगा वो यहाँ पे मेंशन है, लक्ष्मीकांत। कंटेंट तुम्हें क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे PYQ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, राइट। इस तरह से यहाँ पे तुम्हें कंटेंट मिला हुआ है। और उस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस लेवल कितनी है ये भी मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखाई है, और ये इंपॉर्टेंस लेवल मैंने जज करी है थ्रू PYQ एनालिसिस, राइट। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 2 स्टार। 2 स्टार मीन्स UPSC तुमसे यहाँ पे हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन पूछ लेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एट द सेम टाइम तुम कुछ देखोगे कुछ टॉपिक में 3 स्टार हैं, दैट मीन्स ये वो टॉपिक्स हैं जो UPSC हर साल पूछता है, राइट। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो UPSC हर साल पूछता है, दैट्स वाई यहाँ पे 3 स्टार हैं। और कोई टॉपिक्स तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिसमें सिर्फ 1 स्टार मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक देखो, दिस इज जोग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज, राइट। अभी जोग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज क्या है, कोई भी ऐसी टर्म जो UPSC ने पूछी है फ्रॉम द लास्ट 16-17 ईयर्स, वो तुम्हें एक जगह यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ये UPSC हर साल नहीं पूछता, ठीक है, तो इसके आने के चांसेस कम है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो वो भी इस तरह के टॉपिक्स यहाँ पे मैंने तुम्हें इंक्लूड करके दिए हैं, राइट। अब तुम यहाँ पे देखो, दिस इज डे 1, दिस इज डे 2 एंड दिस इज डे 3। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 1 दिन का गैप। इसमें तुम क्या करोगे, इसमें तुम्हें रिवाइज करना है, और जितना भी तुमने कंटेंट कंज्यूम करा है पिछले 3 दिन में वो तुम्हें डाइजेस्ट करना है। कुछ अगर बैकलॉग्स रह गए हैं वो क्लियर करने हैं, और लास्ट में मेरी तरफ से तुम्हें सेशनल टेस्ट इस पर्टिकुलर डे में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि तुम ये जज कर सको पिछले 3 दिन में तुमने जो पढ़ा समझा वो तुम्हें कितना समझ में आया। सो यहाँ पे दिस इज़ पॉलिटी, और एट द सेम टाइम ये ज्योग्राफी का है, राइट। देन यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट भी कवर्ड है, राइट। इन्वायरमेंट के टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट, उसके फंक्शन, उसके इश्यूज, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन UPSC ने पूछे हैं।
और एट द सेम टाइम कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स, पोल्यूशन टॉपिक है एनवायरनमेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन, बायो रेमिडिएशन, यूट्रोफिकेशन, इस तरह के जो कंसेप्चुअली टॉपिक्स होते हैं एनवायरनमेंट के, वो भी यहाँ पे मैं तुम्हें कवर करवाने वाला हूँ। कार्बन एमिशन एंड इट्स फुटप्रिंट, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूपीएससी पूछता है। सो इस तरह से इन्वायरमेंट यहाँ कवर करेंगे। देन साइंस स्टार्ट होगा हमारा, उसके बाद हमारा इकोनॉमी स्टार्ट होगा, फिर हमारा हिस्ट्री स्टार्ट होगा यहाँ पर, और लास्ट में हमारा यहाँ पर हिडन एंड बोनस टॉपिक्स, राइट। अब यहाँ पे हिडन एंड बोनस टॉपिक्स तुम यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, राइट, ये रिपीट होती हैं बार बार, ठीक है। वर्ल्ड इंडेक्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट अपने इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड बॉडीज़, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन, और नेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल नाबार्ड। तो ये सारे टॉपिक्स मैं तुम्हें कवर कराने वाला हूँ, एंड मैं तुमसे शर्त लगा के कह सकता हूँ इस तरह के टॉपिक्स, ठीक है, माइक्रो टॉपिक्स हर कोई तुम्हें कवर करा के नहीं देता, बट इनकी जो इंपॉर्टेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इनिशिएटिव्स वगैरह, ये सब डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री ऑपरेशंस एंड एक्सरसाइजेज, बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। तो यूपीएससी यहाँ भी ये चीज़ कवर करेंगे। कमांड ऑफ एयरफोर्स, अब तो इवन सिविल सर्विसेज, राइट, एक सेकेंड, सिविल सर्विसेज में भी यूपीएससी डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। काफ़ी बार यूपीएससी ने मिसाइल्स पूछी हैं, राइट, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये सारे माइक्रो टॉपिक्स हम कुछ हिडन एंड बोनस टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं, और यहाँ पर हमारा पूरा बैच फिनिश हो जाएगा, और जिसकी मैंने टाइमलाइन रखी है 26 नवंबर 2025। और इवन दो ये जो डेट है ये इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, एंड हो सकता है कि ये 7 to 10 days to 15 days का थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे डेट का हो जाए, वो हम बैच में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो देखो ये पूरा ब्लूप्रिंट है CPR सीरीज़ का, और अब हम लास्ट में बात करेंगे कि इसकी फ़ीस क्या रहेगी, राइट। देखो ये इसकी फ़ीस है, और इसकी फ़ीस रहने वाली है ओनली 999, ठीक है। सिर्फ 999 में तुम अपना पूरा GS प्रिपेयर कर सकते हो, थ्रू कंसेप्चुअली, थ्रू प्रैक्टिस एंड थ्रू रिवीजन। ये पूरा यहाँ पे तुम कवर करोगे ओनली 999 में, जिसमें तुम्हें यहाँ पर 38 सेशनल टेस्ट भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स हैं, सब कुछ तुम्हारा GS मैंने प्रिपेयर करा है यहाँ पर। अब देखो ये फीस, देखो यहाँ पे बिल्कुल अब ऑनेस्टली बात होगी, इसको मैं इंक्रीज़ कर सकता था, नो डाउट। अभी मैंने इंक्रीज़ इसलिए नहीं करी क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स मैं जानता हूँ यार, वो अच्छा कंटेंट लेना चाहता हूँ, उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन जो एक बैरियर बनता है जिस पर वो ज्वाइन नहीं कर पाते, वो बनता है फीस। तो मैंने ट्राई करा है कि ये चीज़ मेरे इनिशिएटिव में नहीं होनी चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने फ़ीस बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली रखी है, और यहाँ पे मैं इस चीज़ को एश्योर करता हूँ कि ये फ़ीस का बैरियर तुम्हें यहाँ पर नहीं बनने दिया जाएगा। तो दैट्स वाई इसकी फ़ीस रहेगी 999, जो तुम्हारा पूरा बैच वैलिडिटी फ्रॉम जून टू दिसंबर 2025 तक की रहेगी, राइट। और एक और चीज़, आज तारीख है 10 जून, राइट, 2025, और अगर तुम इस बैच को 13 जून तक अगर ज्वाइन करते हो ना, तो मैं यहाँ पे कुछ मैं डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट इज़ 800। तुम इस बैच को 800 में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये है 13 जून 2025, राइट, यहाँ तक तुम्हें मैं ऑफर प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद अगर तुम 14 जून को अगर तुम ज्वाइन करते हो, तो देन यू हैव टू पे 999। इवन तो अगर तुम 14 जून को भी ज्वाइन करते हो ना, तब भी ये इट इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली, राइट। सो अब मिलते हैं अपने इस बैच में, राइट, और बैच की स्टार्टिंग डेट है 16 जून 2025, ठीक है। और आई होप जैसे तुमने मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव प्रथम अस्त्र को सक्सेसफुल करा, और देखो यार तुम्हें तो पता होगा कि जब मैंने फर्स्ट इनिशिएटिव लॉन्च करा था, तब उस टाइम तुम जो मुझसे एस्पिरेंट्स कनेक्टेड थे वो थे कितने, अराउंड 500। तो उतने कम सब्सक्राइबर्स पे मैंने अपना फर्स्ट इनिशिएटिव लॉन्च करा, बिकॉज मुझे अपने कंटेंट पे यकीन था कि वो एक एस्पिरेंट की रिक्वायरमेंट को, उसके यूपीएससी की डिमांड को ईजिली बीट करेगा। तो दैट्स वाई मैंने उसको लॉन्च करा, और उतने कम सब्सक्राइबर्स पे भी तुमने वो मेरा इनिशिएटिव सक्सेसफुल कर दिया था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और यही सेम इनिशिएटिव CPR सीरीज़ तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ट्रस्ट मी। और मिलते हैं अब अपने बैच में, और इसके रिगार्डिंग तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 8860288368 इस पे तुम कनेक्ट हो सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर कनेक्ट उस्मान पर तुम मुझसे इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।